आज का प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? ऑप्शन है 200, 206, 201 या फिर 208। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 206। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता नापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑप्शन है लैक्टोमीटर, एक्टिनोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर या फिर पेडोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को नापा जाता है। अगला प्रश्न है, निशानदता किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन है विटामिन ए के कारण, विटामिन बी के कारण, विटामिन सी के कारण या फिर विटामिन डी के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए के कारण होता है निशानदता। अगला प्रश्न है, निकट वस्तु नहीं दिखने पर उसे कौन सा दोष कहा जाता है? ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, उपरोक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूर दृष्टि दोष। निकट वस्तु नहीं दिखने पर उसे दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भूकंप किससे मापा जाता है? ऑप्शन है लेक्टोमीटर, सिस्मोग्राफ, हेक्टोमीटर या फिर फोटोस्कैपमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है? ऑप्शन है ऑक्सीजन परिवहन का, जीवाणुओं को नष्ट करने का, रक्त लापता को रोकने का या फिर शरीर में रक्त पहुंचाने का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन परिवहन का। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन परिवहन का होता है। अगला प्रश्न है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है? ऑप्शन है कोडोन द्वारा या फिर आरएनए द्वारा, डीएनए द्वारा या फिर स्थानांतरण द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डीएनए द्वारा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण डीएनए द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है? ऑप्शन है चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल या फिर विद्युत चुंबकीय बल। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपके तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है? ऑप्शन है नीला, लाल, हरा या फिर पीला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरा। हरा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे श्वसन करते हैं? ऑप्शन है पत्तियों द्वारा, शाखा द्वारा, जड़ द्वारा या फिर तना द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पत्तियों द्वारा। पौधे पत्तियों द्वारा श्वसन करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे तो वह कौन सा लेंस है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल उत्तल है या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल है। अवतल लेंस द्वारा अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, किसी वाहन की गति मापक यंत्र क्या बताता है? ऑप्शन है औसत चाल, तात्क्षणिक चाल, अधिकतम चाल या फिर सुरक्षित चाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तात्क्षणिक चाल। किसी वाहन की गति मापक यंत्र उसके तात्क्षणिक चाल को बताता है। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण से होता है? ऑप्शन है यूरोक्रोम के कारण, रुधिर के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण या फिर बाइल के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। अगला प्रश्न है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है वाटरमैन ने, एयरमैन ने, लीडमैन ने या फिर फ्रैंकलिन ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाटरमैन ने। वाटरमैन ने फाउंटेन पेन की आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वरण का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है? ऑप्शन है आयाम से, आवृत्ति से, चाल से या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयाम से। आयाम से ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। अगला प्रश्न है, सीड्स क्या है?
ऑप्शन है आँखों का संक्रमण रोग, घातक मृत्यु रोग, एड्स की औषधि या फिर कैंसर का प्रकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घातक मृत्यु रोग। एड्स एक घातक मृत्यु रोग है। अगला प्रश्न है एटिलीन किस लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन है रक्तचाप बढ़ाने के लिए, गठिया निवारण के लिए, रक्तचाप कम के लिए या फिर दर्द निवारण के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्तचाप कम करने के लिए एटिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आईपीएल में कुल टीमों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 6, 8, 10 या फिर 11। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। अगर आप आईपीएल का फुल फॉर्म जानते हैं तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन को, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड हंडिंग को या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है। ऑप्शन है मिथाली राज, अंजुम चोपड़ा, अमिता शर्मा या फिर पूनम यादव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिथाली राज। मिथाली राज दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है। ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, सीता विवाह या फिर सती सुलोचना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशन कन्हैया। किशन कन्हैया प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है। अगला प्रश्न है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है चेन्नई में, कानपुर में, नागपुर में या फिर कोलकाता में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है कोलकाता में, मुंबई में, नई दिल्ली में या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है शतरंज के विसात पर कुल कितने घर होते हैं। ऑप्शन है 16, 32, 48 या फिर 64। आपके एग्जाम के लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 64। शतरंज के बिसात पर 64 घर होते हैं। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होती है। ऑप्शन है 10, 8, 9 या फिर 12। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 लेन होती है। अगला प्रश्न है वानखेड़े स्टेडियम कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है कोलकाता में, मुंबई में, केरल में या फिर पुणे में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में अवस्थित है। अगला प्रश्न है विश्व विख्यात रोला गैरो का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन है फुटबॉल से, बैडमिंटन से, लॉन टेनिस से या फिर हैंडबॉल से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉन टेनिस से संबंध है। अगला प्रश्न है खो खो के मैदान में कितनी क्रॉस लाइन्स होती है। ऑप्शन है 5, 9, 8 या फिर 10। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। खो खो के मैदान में क्रॉस लाइन्स की संख्या 8 होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन है पोलो, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर बेसबॉल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोलो। पोलो खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है आकार में। अगला प्रश्न है लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं ही रुक जाती है। निम्नलिखित में से किस कारण से वह रुकती है। ऑप्शन है घर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, जड़त्व के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घर्षण के कारण। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर चलने के बाद स्वयं ही रुक जाती है। इसका कारण है घर्षण बल। घर्षण बल के कारण गेंद रुक जाती है। अगला प्रश्न है संगमरमर किसका रूप है। ऑप्शन है सैल का, नेस का, चूना पत्थर का या फिर बलुआ पत्थर का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चूना पत्थर का।
संगमरमर चूना पत्थर का एक रूप है। चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? ऑप्शन है ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर नियॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के कारण लोहे में जंग लगता है। अगला प्रश्न है, रोबोट क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है। अगला प्रश्न है, दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब कैसा बनता है? ऑप्शन है 2, 4, 8 या फिर अनंत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। दो समानांतर दर्पणों के बीच अनंत प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह ऊपर उठ जाता है, नीचे धंस जाता है, उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है या फिर उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊपर उठ जाता है। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में उतरता है तो वह ऊपर उठ जाता है। आखिर पानी में जाने के बाद ये ऊपर क्यों उठता है? अगर आपको इसका कारण मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है नीला रंग का, लाल रंग का, नारंगी रंग का या फिर हरा रंग का। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीला। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो नीला रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, मैक नंबर संबंधित है। ऑप्शन है ध्वनि की गति से, जलयान की गति से, हवाई जहाज की गति से या फिर अंतरिक्ष यान की गति से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हवाई जहाज की गति से संबंधित है मैक नंबर। अगला प्रश्न है, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है क्योंकि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसकी आँख की आइरिस सिकुड़ती है, इसलिए उसे दिखाई देता है अंधेरे कमरे में कुछ देर जाने के बाद। अगला प्रश्न है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व। ऑप्शन है बढ़ जाता है, कोई अंतर नहीं होता है, कम हो जाता है या फिर उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम हो जाता है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।